हेलो गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। और आज की वीडियो का टाइटल है स्ट्रॉन्ग एसएनआर। मतलब स्ट्रॉन्ग एसएनआर तो होगा, बट जो हम यहाँ पर जो मतलब लेवल होंगे वो पास में ही हमें दिख जाएंगे, ठीक है ना। मैंने तुम्हें बताया था हायर लो वाला कि हम कैसे, मैंने प्रीवियस बताया था प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, इधर पर लगाते हैं और इस हायर पॉइंट पे लगाते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं बताऊंगा कैसे शॉर्ट टाइम में लगाना है, शॉर्ट टाइम में, ठीक है। और वो वर्क भी एकदम अच्छे तरीके से करेगा, ठीक है ना। वर्क भी एकदम अच्छे तरीके से करेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे वो क्या चीज़ है। सबसे पहले जाना है यहाँ पर ट्रेंड पे, और यहाँ पर नीचे होगा जिगजैग, ठीक है ना। जिगजैग पे जाना है और इसको एक पॉइंट कम कर देना है, मतलब 0.01। ओके, देन क्या करना है, इसको अप्लाई करना है, इसको अप्लाई करना है। अब देखो अब कैसे यहाँ पर ट्रेड करना है, ठीक है ना। पहले मैं तुम्हें बता दूं प्रीवियस में जहाँ पर लेवल हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कॉर्नर टाइप है, ठीक है ना। क्योंकि ये इसी में तुम्हें और बता दूं, पहले मैं पेंट पे बता देता हूँ। चलो मैं यहीं पर बता देता हूँ। ये जैसे यहाँ पर ये जो वी बना है ना यहाँ पर, ठीक है, ये जो यहाँ पर वी बना है ये एक विक के ऊपर नहीं है। अगर ये एक विक के ऊपर होता, मतलब इसके विक पे होता और देन वहाँ से डाउन होता, ये जैसे यहाँ पर यहाँ से ऊपर गया है और इसके ऊपर होता, फिर यहाँ से डाउन आया होता, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ पर ये इसके ऊपर टिप पे ना जाके यहाँ पर गया है, कॉर्नर बनाया और फिर डाउन गया, फिर इसने इसके ऊपर इसकी टिप के ऊपर यहाँ पर इसने अपना लेवल नहीं बनाया और यहाँ से अप चले गया, फिर यहाँ से मतलब यहाँ पर भी कॉर्नर बनाया। तो हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल उठाना है और इस यहाँ पर कॉर्नर पे रख देना है, ठीक है। कॉर्नर पे यहाँ पर रख देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी कॉर्नर है, तो पहले हम यहाँ पर लगा दें क्योंकि डाउन ट्रेड है, तो अभी पता चलेगा कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसने यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसने कॉर्नर बनाया, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पर 1 मिनट एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये पेड कोर्स की है, ठीक है ना। ये स्ट्रेटजी का प्राइस था $20, ठीक है ना। वहाँ से सीखें इसको, ठीक है ना। तो वहाँ से मिली है मुझे, और इसके लिए पे भी $20 की, मतलब जिस बंदे ने बताई है उसने $20 में सेल किया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखो इसने यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लगाया, नेक्स्ट टाइम देखा, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि इसने एक, जब यहाँ पर मार्केट आया तो यहाँ पर क्या हुआ, एक स्पिनिंग टॉप बनी, एक स्पिनिंग टॉप, इसको नहीं, इसको हैमर बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी है, ठीक है ना। प्रीवियस कैंडल क्या है, प्रीवियस कैंडल है रेड, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक दूसरी रेड बनी है, ठीक है। इसमें सेलिंग प्रेशर भी है और बायर प्रेशर भी है। तो ये है ये एक बायर लेवल भी, ठीक है, लेकिन पिछला स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गैप भी है, और ये जो अब बायर्स हैं, पहले तो इस लेवल पे थे ना बायर, ठीक है, पहले इस लेवल पे थे। देन अब बायर ने क्या किया, अपना एंट्री पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ पर चेंज किया, ठीक है। ये प्योर प्राइस एक्शन की चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, यहाँ पर अब यहाँ पर बायर्स है, ठीक है ना। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग, जब स्ट्रॉन्ग विक होती है ना, लंबी विक होती है, तो मार्केट क्या करता है, उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई, जैसे ये विक है, ठीक है ना, तो मार्केट ने इसको फुलफिल करने की ट्रेड फुलफिल करने की यहाँ पर कोशिश की है, ठीक है ना, रेड कैंडल बनाया है। इसी चीज़ पे मेरी एक स्ट्रेटजी भी है जो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना, कि मतलब कैसे वो काम करती है। सेम यही सेटअप है, ठीक है। तो इसका एक मैं स्पेशली वीडियो अभी कोर्स में डालूंगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या मतलब, अब ये स्ट्रॉन्ग है तो इसको फुलफिल करने के बहुत चांसेस है मार्केट के। देन नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, इसने इसको फुलफिल किया, ठीक है, फुलफिल किया। और अगर इसका जो ये क्या बोलते हैं, इसका जो क्लोजिंग है इस वाले रेड कैंडल का, अगर ये क्लोजिंग इस कैंडल के इधर बीच में होता, ठीक है ना, अगर इस रेड कैंडल का क्लोज, ये अगर क्लोज इधर कहीं दी थी तो नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग अप जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है बायर एंट्री लेवल, ठीक है। यहाँ पर बायर एंटर हुए ना यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसने इसको ब्रेक किया, ये देखो लेवल को, बायर एंट्री लेवल ब्रेक किया है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, और इसने क्या किया है, एक राउंड नंबर पे भी क्लोज दिया है, ठीक है ना। राउंड नंबर पे भी क्लोज दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी यहाँ पर देखो राउंड नंबर पर क्लोज दिया है, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग जो सेलिंग यहाँ से आया है, प्रेशर आया है स्ट्रॉन्ग सेलिंग का,
उन्होंने क्या किया है, मतलब कि जो नीचे बायर थे राउंड नंबर पर बैठे हुए, उन्होंने उसको ब्रेक नहीं करने दिया, ठीक है ना, वहीं पर एकदम क्लोज दे दिया इसने। पर जो स्ट्रॉन्ग बायर थे यहाँ पर, ठीक है, जिन्होंने ब्रेक नहीं करने दिया इस रेड कैंडल को, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, सेलिंग प्रेशर भी है, ठीक है ना, पार्ट वन में बताया था स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, बट ब्रेक नहीं कर पाया राउंड नंबर को। पर क्या वो बायर स्ट्रॉन्ग थे? ये देखो नहीं थे, जिसकी वजह से नेक्स्ट कैंडल भी डाउन रेड बनी, मतलब ठीक है। हमने मतलब क्या करना है, ट्रेड क्या करना है, जब हम ट्रेड ओपन करते हैं तो क्या करना कि जैसे हमारे पास, जैसे ये कैंडल, अब इस कैंडल पे हमने ट्रेड करना है, तो हमको क्या करना है, जब ये कैंडल एकदम मतलब अपना ओपनिंग दे दे, ठीक है, ऐसे नहीं कि जैसे ये क्लोज होने ही वाली है और हमने लगा दी, नहीं, वहाँ पर ओपनिंग पे हमको बहुत दिक्कत होती है, ठीक है ना, कि पहले ओपन होने दें कैंडल को, देन उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद अगर थोड़ा अगर हमको डाउन की ट्रेड लेनी है, डाउन के लिए हम श्योर हैं, तो थोड़ा कैंडल ऊपर जाने का वेट करें, देन मार्जिनल सेफ्टी के साथ हम ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मतलब कभी कभी बहुत धोखा दे देती है, ठीक है ना, यहाँ पर हमें लॉस हो जाता है किस चीज़ की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब कैंडल जैसे हमको यहाँ पर ट्रेड लगानी है और इतना गैप, अब देखो अगर हम यहाँ पर ट्रेड लगा देते लास्ट सेकंड में, 31 सेकंड होता है शायद, हाँ 31 होता है, अगर हम वहाँ पर ट्रेड लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, इसने इतना ऊपर क्लोज दिया और फिर यहाँ हम लॉस खाते हैं, ठीक है ना, हमारा ओपनिंग इसकी क्लोज पे होता है, तो हर टाइम मार्केट गैप ओपनिंग गैप डाउन मतलब करता ही है, ठीक है ना, कभी कभी नहीं करता है बट बहुत टाइम करता ही है। अब देखो यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी को, यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो कितना स्ट्रॉन्ग काम किया है। यहाँ पर देखो कि मार्केट जब नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ पर आया है, हमें परफेक्ट एंट्री का क्या करना है, परफेक्ट एंट्री का हमें श्योर शॉट लेना है, ठीक है ना, हमको ऐसे नहीं कि ये लेवल बता दिए हैं, अगर हमको मार्केट बाइनरी ट्रेडिंग मतलब यहाँ से पैसा कमाना है तो यहाँ पर बैठना पड़ेगा ही, ठीक है ना, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होगा, लॉस यहाँ पर होगा, ठीक है ना, तुम कितना भी कोशिश करो लॉस हो गई, बट हमको रिकवर करना आना चाहिए, ठीक है। तो अभी एक वीडियो में मनी मनी मैनेजमेंट पे भी बनाऊंगा, तो अभी देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पर इसने यहाँ पर हम थे, देखो ये कैंडल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर के साथ आई है और एग्जैक्ट यहाँ पर क्लोज दिया है, एग्जैक्ट क्या किया है, क्लोज दिया है ना, मतलब कौन स्ट्रॉन्ग है, ये जो लेवल था यहाँ पर अब सेलर ने इन बायर को ब्रेक नहीं करने दिया, ऊपर से क्या है, सेलिंग स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी है, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर कौन स्ट्रांग है, हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि सेलर स्ट्रांग है, इस कैंडल के प्रीवियस कैंडल भी सेलर कैंडल है, मतलब सेलर इंटरेस्टेड है और फिर बायर जब आए पर ब्रेक नहीं कर पाए, मतलब ये सेलर स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है ना, जो ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये क्या सेलर स्ट्रांग है, वॉल्यूम देखा, हाँ स्ट्रांग है, देन नेक्स्ट हमको डाउन की ट्रेड लेनी है, ठीक है ना, हमको नेक्स्ट क्या करना है, जो ये यहाँ पर हमको पूरा सेलिंग सेलर इंटरेस्टेड है ये दिखा, देन क्या दिखा हमको, वॉल्यूम अप है, नेक्स्ट कैंडल डाउन, ठीक है ना, यहाँ पर ये हम विन हो गए। अब मैं दूसरा लगा देता हूँ, दूसरा बता देता हूँ। अब हमको यहाँ पर भी कॉर्नर टाइप है तो हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमने अपना हॉरिजेंटल लगा दिया है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है ना, हमें क्या करना है, परफेक्ट एंट्री का शॉट करना है, ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, ठीक है ना, अगर हमने इसी पे भी सिंगल काम किया ना, देखो स्ट्रेटजी क्या होती है, अगर हम किसी स्ट्रेटजी पे सिंगल वर्क करते हैं तो देन हम क्या होते हैं, प्रॉफिट में रहते हैं, ठीक है, अगर हम मिक्स करते हैं सारी चीज़ें, मैंने ये बहुत बार बताया भी है, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाते हैं क्या बोल रहा है, तो मतलब जैसे हम यहाँ पर रिवर्सल ब्रेकआउट एनोमली जो सारी वॉल्यूम का भी CWRB का सारा कॉन्सेप्ट अगर मिक्स करेंगे ना एक ट्रेड लेने पे, देन हम वहाँ पर लूज होंगे 100%। क्यों लूज होंगे, क्योंकि हमें आधी चीज़ें तो बता रही हैं कि भाई ऊपर जाना है और आधी चीज़ें बता रही है कि नीचे जाना है, फिर जो दो तीन चीज़ें और रह गई वो बता रही है कि अब जाना है, बट वहाँ से क्या होता है, फिर रिवर्सल होता है, ठीक है ना। तो पहले हमें एक चीज़ जैसे रिवर्सल है तो उसकी क्या पॉइंट है, ठीक है, वो ब्रेकआउट है तो उसकी क्या पॉइंट है, और वॉल्यूम है तो उसकी क्या पॉइंट है, वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, प्राइस एक्शन में रिजेक्शन होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखो हमने कहाँ पर, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, फिर हमने वेट किया कि हमें कहाँ पर परफेक्ट एंट्री मिलती है, ठीक है ना, एक एंट्री का हमने यहाँ पर देख लिया है, परफेक्ट हमको श्योर शॉट मिली है, ठीक है ना, परफेक्ट एकदम ओके। देन नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको मतलब ज़्यादातर हमको क्या करना है, रिवर्सल पर ट्रेड करना है, ये जो स्ट्रेटजी है ना, यहाँ पर हमको ज़्यादातर रिवर्सल पर ट्रेड करना है। अब देखो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया, अब नेक्स्ट टाइम देखो कहाँ पर हमें परफेक्ट श्योर शॉट, यहाँ पर देखो बायर स्ट्रांगली बायर थे, ठीक है, स्ट्रांगली बायर थे, और यहाँ से भी ये बायर का कैंडल बना, बट यहाँ पर सेलर ने
स्ट्रांगली सेलर्स आ गए, ठीक है ना। प्रीवियस कैंडल कौन है, बायर इंटरेस्टेड है मतलब, ठीक है ना। पर यहाँ पर दो कैंडल बैक टू बायर हैं बट वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। इसके प्रीवियस बायर है ना, तो मतलब जो ये अगर जब ये स्ट्रांग था तभी तो ये बना है, ठीक है ना। तो मतलब अब क्या है कि जो प्रीवियस बायर था, अब फिर ये बायर आया बट वॉल्यूम तो डिक्रीज हो गया, वो भी लेवल पे, ठीक है ना। समझ रहे हो, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया जब बैक टू बैक टू कैंडल्स हैं, ठीक है ना। इनको यहाँ पर स्ट्रांग होना चाहिए जिसकी वजह से अब जाना था इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेवल था और यहाँ पर एक रिजेक्शन भी लिया, स्ट्रांगली रिजेक्शन लिया। वो कहाँ से लिया, वो इस लेवल से भी आया और इस राउंड नंबर से भी आया, मतलब ये बहुत पावरफुल रिजेक्शन है, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर देखा हमने वॉल्यूम, वॉल्यूम भी यहाँ पर डिक्रीज हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्ट्रॉन्ग बायर थे यहाँ पर डिक्रीज हो गए हैं और जो सेलिंग स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, क्यों देखो अब यहाँ पर कंफ्यूज हुए बहुत सारे, ठीक है ना। मैं क्लियर बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर सेलर क्यों, यहाँ पर तो जब सेलर आए तो इनको इंक्रीज होना चाहिए, ये यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, पिछला कैंडल कौन सा है, बायर। कैसा कैंडल है, इस कैंडल को जरा रीड करो, 5 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड दे रहा हूँ, इस कैंडल को रीड करो, ठीक है। ये देखो, इस कैंडल में देखो, तुमने क्या देखा होगा, इस कैंडल में सेलर ने कोशिश की थी बट फिर क्या हुआ, स्ट्रांगली बायर्स आए 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 और यहाँ पर क्लोज दे दिया। ये पूरा कैंडल किस चीज़ का है, बायर का कैंडल है, ठीक है ना। अब क्योंकि सेलर तो पहले आए ना, उसके बाद कौन आया, बायर्स आए। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं जिसकी वजह से ये फिर स्ट्रॉन्ग आया है, ठीक है ना। ये फिर स्ट्रॉन्ग बायर्स आए हैं। फिर जब भी स्ट्रॉन्ग बायर्स आए, इसका मतलब क्या हुआ, बायर स्ट्रॉन्ग है ना यहाँ पे, तभी तो ये कैंडल आया है। बट इसका क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया और हमको सेलिंग प्रेशर भी दिख गया, ठीक है। मतलब दोनों चीज़ हमारे फेवर में कि नेक्स्ट सेलर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट कौन आया, सेलर, ठीक है ना। इस तरीके से हमको इस लेवल पे ट्रेड करना है। अब हम थोड़ा इस लेवल की बात करते हैं, नीचे आते हैं। देखो मार्केट में अगर हमने थोड़ा ध्यान दे दिया ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखो, यहाँ पर देखो कि क्या, यहाँ पर तो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेक, अगर हम यहाँ पर ब्रेकआउट की ट्रेड भी लें तो हम यहाँ पर कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ पर एक क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, इसको हम स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये हमारा पास का लेवल है, हमको ज़्यादा फाइंड नहीं करना पड़ेगा दूर दूर तक, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्ट्रॉन्गली आया था, अब यहाँ पर क्या सीन है, ठीक है। ब्रेकआउट क्या कैंडल है, पिछला कैंडल कौन सा था, पिछला कैंडल था सेलर का, उसमें बायर थे इस कैंडल की वजह से, क्योंकि इसमें बायर थे जिसकी वजह से इन बायर्स ने यहाँ पर कोशिश करी बट सेलर आ गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, ये कैंडल जब इसमें जब स्ट्रॉन्ग सेलर थे, ठीक है ना, इसमें जब क्या थे, स्ट्रॉन्ग सेलर थे, तो क्या हुआ, इस कैंडल का, ये कैंडल आई ना जब ये स्ट्रॉन्ग थे देन ये आई। तो अब इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, पर ब्रेकआउट के टाइम टाइम क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को, ब्रेकआउट के टाइम क्या हुआ, वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट कैंडल कहाँ जाएगी, अप, ठीक है ना। नेक्स्ट कैंडल कहाँ जाएगी, अप जाएगी। और फिर यहाँ पर हमको एक, ये देखो यहाँ पर एक सेटअप मिल गया हमको, रिजेक्शन सॉरी रिवर्सल का। यहाँ पर ये कैंडल आया, ठीक है, स्ट्रांगली ये कैंडल आया, रिवर्सल हुआ और इसने भी यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, इसने भी यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, पर इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम रीडिंग कैसे करते हैं, लॉस और विन यहाँ पर मैटर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैटर क्या है, हमारी रीडिंग, अगर हमारी रीडिंग सही है ना तो हम तभी तो बोलते हैं कि 90% हमारा विनिंग रेशियो रहेगा। बोलते हैं ना हर स्ट्रेटजी का 90+95 विनिंग रेशियो रहता है, 5% लॉस का बना रहता है। तो अभी हम, हमारी रीडिंग इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर देखो रीडिंग कैसे करें, यहाँ पर देखो रेड कैंडल आया, ठीक है, मतलब इस कैंडल से पहले कौन इंटरेस्टेड है, रेड कैंडल, रेड कैंडल आया। फिर रेड कैंडल के बाद, रेड कैंडल जब यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो वीक ब्रेकआउट हुआ। इसका मतलब कौन स्ट्रांग है, इसका मतलब जब ये ब्रेकआउट हुआ तो ये तो लो हो गया, इसका मतलब कौन स्ट्रांग है, इसका मतलब बायर स्ट्रांग है। समझे, यहाँ पर रीडिंग देखो, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम रीडिंग सही करेंगे तो पता चल जाएगा नेक्स्ट कैंडल क्या है, ठीक है। इस तरीके से ये देखो, यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट हुआ और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो मतलब नेक्स्ट स्ट्रांग कौन है, बायर्स है। तो जब भी बायर्स आए, यहाँ पर हमको क्या पता चला कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है, बायर्स हैं। बट जब यहाँ पर ये सेलिंग बाइंग सॉरी बाइंग प्रेशर के साथ बायर्स आए हैं तो क्या वो बायर स्ट्रॉन्ग थे, यस। नेक्स्ट कैंडल गो अप, ठीक है ना, नेक्स्ट कैंडल गो अप।
तो देखो ऐसे रीडिंग करना है, ठीक है। हमको क्या, जैसे हम यहाँ पर ट्रेड लेने वाले हैं तो हमको रीडिंग करना ही है, बैक टू बैक रीड करना है, बैक टू बैक रीड करना है, ठीक है ना। तो हर इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, रिजेक्शन पे रिवर्सल, जब रिजेक्शन होता है लेवल पे, तो ऐसे टाइम पे भी हम रिवर्सल की ट्रेड ले लेते हैं। बट जो हमको रीडिंग करना है, ठीक है ना, वॉल्यूम जो है वो इतनी हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट है कि हमको सारा कुछ बताती है, ठीक है ना। हमें कैंडल का एकदम क्या है कैंडल में चल रहा, वो सारा बता देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग देखो जब ब्रेकआउट हुआ, तो एक बार फिर समझा लेता हूँ। ब्रेकआउट हुआ, रिवर्सल हुआ, सॉरी ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम डाउन हुआ, इसका मतलब जो ब्रेकआउट हुआ वो फेक ब्रेकआउट था। नेक्स्ट कैंडल कहाँ गया, अब ब्रेकआउट सेटअप ये है, ठीक है ना। मैं पीडीएफ भेजूंगा, या मैंने टेलीग्राम पे भेजे होंगे, यहाँ पर तो मैंने पीडीएफ नहीं दिया। तो ये देखो ब्रेकअप सेट सॉरी ब्रेकआउट सेटअप ये है, ठीक है ना। ये दो, अगर दो रेड कैंडल या दो बाई कैंडल ब्रेकआउट करेंगे तो वहाँ पर वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो नेक्स्ट कैंडल गो मस्ट बी गो अप, ठीक है ना। नेक्स्ट कैंडल अप जाना ही होगा उसको, ठीक है ना। समटाइम फेल बट हमें विनिंग मतलब 90% हमारा विनिंग रेशियो ब्रेकआउट पे ऐसे ही मिलता है, ठीक है। तो दो बैक टू बैक कैंडल है और लेवल ब्रेकआउट हो गया हो, ठीक है ना, तब हमको देखना होता है कि अ, क्या ये रियल ब्रेकआउट है। अगर रियल ब्रेकआउट है तो ऐसे दो कैंडल हमने देखना है, जब ब्रेकआउट हो तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये देखो दो कैंडल आए हैं, मतलब ब्रेकआउट, ये वाला लेवल था ना पिछला लेवल। अब पिछला लेवल ये कैसे था, मैं थोड़ा तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ, डिस्टर्ब मत होना। ये देखो, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर्स आए थे ना, ठीक है ना, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर आए थे और ये इतना ऊपर भी गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद रिवर्सल हो गया था, ठीक है। अब जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो टू स्ट्रॉन्ग कैंडल थे, दो स्ट्रॉन्ग कैंडल थे। ये देखो इसने ब्रेकआउट किया, इसने ब्रेकआउट किया, दो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, मैंने ये लेवल चुना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो ये रिवर्सल लेवल है, अब देखो क्या ये ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग हुआ है, नहीं हुआ है ना स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर वॉल्यूम अप था, वॉल्यूम डाउन हो गया, रिवर्सल मतलब क्या हो गया, यहाँ पर रिवर्सल हो गया। देन नेक्स्ट हुआ क्या हुआ, ये यहाँ पर रिवर्सल हो गया ब्रेकआउट के बाद, मतलब ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ जब ब्रेकआउट के बाद भी हमको रिवर्सल दिखता है ना, तो समझो कि वो पावरफुल लेवल है, ठीक है। जब ऐसे ये कैंडल जब रिवर्सल के बाद फिर ये कैंडल्स को ब्रेकआउट कर रहा है तो क्या समझना है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है ना। उसके बाद मतलब डाउन के साथ नहीं जाना है, ठीक है। जब हम एनालिसिस कर लें पूरा मार्केट, देन क्या करना है, देन हमको मार्केट में बायर और सेलर के साथ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर का मैंने समझा दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहाँ पर थे हम, यहाँ पर मैंने लेवल ड्रॉ किया, तो यहाँ पर मैंने समझा दिया कि सेलर ने जब ब्रेकआउट किया तो उसका उसका वॉल्यूम लो हो गया, और फिर जब इसको बायर को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, क्योंकि सेलर ने जब ब्रेकआउट किया तो वीक हो गया, अब बायर आएंगे तो स्ट्रॉन्ग ही आएंगे। तो क्या ये बायर स्ट्रॉन्ग आए, यस। देन नेक्स्ट कैंडल गोज अप, ठीक है ना। नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पर अप चले गए। अब देखो कुछ लेवल और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमको अगर ट्रेड करना है तो रुकना तो मतलब वेट तो हमको करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है ना। ये चीज़ें, अब ये वाला लेवल मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। पहले चलो यही ले लिया, ठीक है। ये वाला लेवल हमने यहाँ पर ले लिया, ये देखो, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल हुआ था ना यहाँ पर भी। अब नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर कैंडल आया, इसका ये कैंडल यहाँ पर आया था, तो ये क्या होना था, ये देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। स्ट्रॉन्ग क्या है, सेलिंग प्रेशर है। देन नेक्स्ट क्या हुआ, जब ये स्ट्रॉन्ग था तभी तो ये आया ना, ठीक है। अब ये लेवल पे आया, ठीक है, लेवल पे इसने रिजेक्शन लिया, पर स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग तो यहाँ पर सेलर है, क्योंकि ये देखो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलर, जिसके कारण ये भी सेलर आए, ठीक है। और क्या, अगर देखो इसका अगर वॉल्यूम यहाँ पर लो होता ना, तो ये रिजेक्शन के बाद अगर इसका वॉल्यूम लो भी होता ना, तो ये क्या होता, रिवर्सल होता। क्यों होता रिवर्सल, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल्स यहाँ पर आए हैं, तो वॉल्यूम तो लेवल लेवल पे क्या हो गया, लो हो गया। इसका मतलब बायर ने उनका जो ये मतलब बायर ने इनका क्या कर दिया, जो दो कैंडल है ना, बायर ने इनका इनकी जो पावर थी वो डिक्रीज कर दी, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिवर्सल होना था। बट यहाँ पर एक गैप भी था, ठीक है, प्राइस एक्शन के तौर पर यहाँ पर क्या था, एक गैप भी था, जिसके कारण ये कैंडल आया, बट इसने ये तो इसके मतलब यहाँ तक पहुँच नहीं पाया, लेवल तक जो लेवल था, ठीक है, ये लेवल तक पहुँच नहीं पाया। बट इसमें क्या था, सेलिंग प्रेशर भी था, इसमें सेलिंग प्रेशर भी था, ठीक है। बट ये कैंडल सॉरी यहाँ पर देखो, ये तभी मैं बोलूँ यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। ये देखो यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर है एक
राउंड नंबर, ठीक है, जिसने जहाँ से इस कैंडल ने एग्जैक्ट क्या किया है, एग्जैक्ट वहीं से इसने रिजेक्शन लिया है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग कैंडल होने के बाद भी इसने राउंड नंबर को ब्रेक नहीं कर पाया और वहीं से स्ट्रॉन्ग क्या किया है, अप लिया है, मतलब स्ट्रॉन्ग अप, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट हमको ये हो गया कि यहाँ पर इसने सेलर ने रीच कर लिया है, ठीक है। एक हमको ये रिवर्सल पॉइंट का हमको यहाँ पर मिल गया कि अब यहाँ पर रिवर्सल होगा, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट कर लेता तो अगर वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग होता तो हम नेक्स्ट भी डाउन जाते, ठीक है ना, क्योंकि दो कैंडल है ना बैक टू बैक, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने मतलब स्ट्रॉन्ग इसको ब्रेक नहीं करने दिया, एग्जैक्ट लेवल से इसने इसको रिजेक्शन दिया। इसका मतलब कौन स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। और इसकी क्या बोलते हैं, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलर से 3, बट यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट से मैंने बताया था पिछले वीडियोज में, पिछले पार्ट में, जब एग्जैक्ट लेवल से कहीं बैक आता है ना, रिजेक्शन लेता है, जैसे ये यहाँ पर राउंड नंबर है और प्राइस गया एकदम यहाँ पर, वो एकदम यहीं से बैक ले लिया, ठीक है। अगर वहाँ पर क्या हो, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो, ठीक है, वहाँ पर क्या हो, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो, तो क्या होता है, और नेक्स्ट पिछले जो प्रीवियस कैंडल है उस पे बायर की कुछ मतलब बायर के जैसे रिजेक्शन हो पिछले कैंडल पे, जैसे यहाँ पर इस पे बायर का रिजेक्शन भी है, मतलब यहाँ पर बायर भी इंटरेस्टेड है, ठीक है ना, क्योंकि बायर लेवल है तो बायर इंटरेस्टेड होंगे ना। तो यहाँ पर देखो ये कैंडल भी आई, बट इसने एग्जैक्ट पॉइंट से रिवर्सल ले सॉरी एग्जैक्ट पॉइंट से रिजेक्शन ले लिया, और पिछले कैंडल में बायर की भी रिजेक्शन है, मतलब बायर यहाँ पर स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इसने ब्रेक भी नहीं कर पाया, प्राइस ने ब्रेक भी नहीं कर पाया, ठीक है ना। बॉडी तो तब करेगी ना जब प्राइस पहले ब्रेक करेगा, बट वहीं से रिजेक्शन ले लिया, जिसकी वजह से ये कैंडल अप चली गई, ठीक है। ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था, और यहाँ पर देखो बायर भी यहाँ पर मतलब बायर शो कर रहा है कि यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये अप चले गया, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये अप चले गया। और ये जो यहाँ पर एक सेटअप है ना, ये 3 कैंडल है ना, 3 कैंडल, और ये यहाँ पर एक SNR है, और यहाँ पर वॉल्यूम कैसे है, अप अप अप, ठीक है ना। तो ये एक रिवर्सल साइन है, ठीक है। इसके बारे में भी, इस स्ट्रेटजी के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, वो मैं यहाँ डाल दूंगा कोर्स में। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपडेट करता रहूँगा, ठीक है ना, जैसे मुझे नई नई स्ट्रेटजी फाउंड करता हूँ तो टेस्टिंग के बाद मैं यहाँ डाल दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो इसने यहाँ क्या बोलते हैं, ये सेटअप है ना, ये वाला मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला था, ये वाला सेटअप, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हमको मतलब अगर हम दोनों चीज़ देखेंगे ना, दो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम, तो हम विनिंग में रहेंगे, ठीक है ना। ऐसा हमको डीप एनालिसिस करना है, ठीक है। तो अभी एक और देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो क्लोज करता हूँ। और इस चीज़ पे मतलब अगर तुमने बहुत प्रैक्टिस कर लेना विद वॉल्यूम, ठीक है ना, अगर इसके इस ये जो स्ट्रेटजी है इस पे तुमने प्रैक्टिस कर लेना, तो तुम्हें मतलब ना तुम्हें और चीज़ों की कभी ज़रूरत पड़ने वाली है मेरे हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि ये इतनी पावरफुल स्ट्रेटजी है। इस पे अगर तुमने मन लगा के काम कर दिया, ठीक है ना, हर स्ट्रेटजी पे अगर मैंने जो यहाँ देखो, मैंने जो यहाँ पर स्ट्रेटजी है 5 सेकंड दी है, और कुछ और भी दी है, अभी मुझे ध्यान नहीं है। तो मतलब उन पे अगर सिंगल वर्क अगर उन्हीं पे कर लिया ना, तो मतलब कि और ना कोई कोर्स देखने की ज़रूरत है ना कुछ, ठीक है। हमको एक चीज़ इतनी स्ट्रांग है, मतलब कि समझे ना, इतनी स्ट्रांग चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी एक लेवल और देख लेता हूँ मैं। यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर भी ये कॉर्नर बनाया है इसने, और अब यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन लगाया, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। और इसने क्या किया, दो दो लेवल्स का, एक चीज़ मैं और बता दूँ अभी तुम्हें, ठीक है ना, ये जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये तो ये नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तुम्हारी ट्रेडिंग के लिए। जब क्या है यहाँ पर एक ब्रेकआउट रूल क्या है, ठीक है, ये मैंने वीडियो में डिस्कस नहीं किया है ब्रेकआउट सेटअप की। तो अब यहाँ पर देखो ये क्या है, इसने क्या किया है, एक लेवल ब्रेकआउट किया है पहले ये वाला, ठीक है, ये वाला लेवल क्या किया है इसने, पहले ये ब्रेकआउट किया, देन इसने क्या किया, राउंड नंबर भी ब्रेक किया, ठीक है ना, राउंड नंबर भी ब्रेक किया है। तो जब ये दो लेवल ब्रेक कर रहे हैं, जब एक से ज़्यादा लेवल ब्रेक हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करना है, या तो वहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड लेनी है, ठीक है, या तो वहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है। जब सिंगल लेवल ब्रेक हो रहा है ना, ऐसे हमको पता चलेगा, ठीक है। जब सिंगल लेवल ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रांग है, और पिछले बैक टू बैक दो कैंडल है, तो वहाँ पे अप की ओर जाना है, आई मीन तो वहाँ पे बाय की ट्रेड लेनी है,
ठीक है। और जब दो एक से ज़्यादा लेवल ब्रेक हो रहे हैं, जैसे ये भी ये वाला ब्रेक हो गया, इसीलिए मतलब ब्रेकआउट सेटअप पे क्या होता है, हम फेल होते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, जब एक से ज़्यादा लेवल एक टाइम पे ब्रेक हो रहे हो, देन वहाँ पर क्या करो कि अगर हमको रिवर्सल साइन दिख रहा है तो रिवर्सल के साथ ट्रेड ले लो, नहीं तो वहाँ पे ट्रेड मत लो, ठीक है ना। हम और जगह देख लेना, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर इसने एक से ज़्यादा लेवल ब्रेक किया है, क्योंकि दो लेवल ब्रेक हुए हैं, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। ब्रेक हुआ है जिसकी वजह इसने अपना वॉल्यूम भी इंक्रीज़ किया है, अपना इसने वॉल्यूम भी इंक्रीज़ किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी ये यहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस का साइन नहीं है, ठीक है ना। ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, ये ब्रेकआउट रूल है, ठीक है ना, इसको नोट करना है। क्योंकि ये मार्केट में हम किस चीज़ पे ट्रेड करते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं, कंटिन्यूएशन पे तो बहुत कम करते हैं, रिवर्सल और ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। तो ये ब्रेकआउट का सेटअप है, ये माइंड में बैठ जाना चाहिए, ठीक है ना। कि क्या है कि जब दो लेवल ब्रेकआउट हो रहे हैं तो नेक्स्ट कैंडल पे क्या करना है, या तो रिवर्सल का अगर हमें साइन दिख रहा है तो वहाँ पर ट्रेड ले लो, या वहाँ पर ट्रेड मत लो, ठीक है ना। तो ये इस स्ट्रेटेजी की बात है। एक लेवल और देख लेता हूँ, ये पास का है। यहाँ पर देखो, ये हमने एक लेवल लगाया, अब जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज नहीं हुआ, बट यहाँ पर ये रेड स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, बाई कैंडल आ गई, जिसने भी लेवल ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है ना, जिसने लेवल ब्रेकआउट कर दिया। ये वाला लेवल अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसका वॉल्यूम बढ़ा है, इसका वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। प्रीवियस कैंडल भी क्या है, एक ब्रेकआउट कैंडल है, और मतलब बायर कैंडल है, सॉरी मेरा मुंह तो फिसल रहा है, जबान फिसल रही है। ये एक बायर कैंडल है पिछला भी, ठीक है ना, और ये भी क्या है, एक बायर की कैंडल है, ठीक है। मतलब ब्रेकआउट जब हुआ है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए नेक्स्ट के अप जाने के लिए, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ये अप गया, नहीं, सॉरी, इसका क्या वॉल्यूम बढ़ा, नहीं बढ़ा, जिसके कारण ये सेलर कैंडल यहाँ पर आ गई। तो जब हम ट्रेड कर रहे हैं ना, तो ऐसा मत करना कि जैसे हम यहाँ पर ये एक लेवल लगा दिया तो हम इसी का इंतजार करें, नहीं। देखो यहाँ पर हम कितने लेवल, अभी मैं बताऊँ कि हम कितने लेवल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो हम इधर पे हैं, ठीक है, ये तीन सेटअप देख लो यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ से पीछे हैं, ठीक है। तो अभी देखो, मैं लेवल लगाता हूँ यहाँ पर, क्या क्या लेवल हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये रिवर्सल पॉइंट है ना, ठीक है ना, ये रिवर्सल पॉइंट है और एग्जैक्ट पॉइंट है। यहाँ से हमें अगर कोई साइन मिलेगा रिजेक्शन का, या रिवर्स सॉरी ब्रेकआउट का, या रिवर्सल का, देन हम क्या करेंगे यहाँ पर ट्रेड। ये देखो, ठीक है, इतने सारे लेवल तो हमको यहीं पर मिल गए। अब देखो क्या ये लेवल ने अभी इतने लेवल बहुत हैं, ठीक है ना। अभी देखो क्या ये लेवल ने काम किया है, ठीक है। यहाँ पर मेरा लास्ट था, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया लगाना। अब देखो जब नेक्स्ट टाइम आया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ये था, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग गैप था, रिजेक्शन था, और एक गैप भी था, मतलब स्ट्रॉन्ग वीक थी यहाँ पे, बड़ी वीक, ठीक है। जिसकी वजह से इसने फुलफिल करने के लिए डाउन आया है, ठीक है। फुलफिल करने के लिए अब क्या है, अब ऊपर गैप है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर रिवर्सल मिला है हमको एक, ठीक है। अब यहाँ से भी रिवर्सल आया है, इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया, बट ये इसका वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ है, बट यहाँ पर ये डाउन आ गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसको डाउन जाने के लिए, मतलब मार्केट में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है ना। इसको डाउन जाने के लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रेशर चाहिए था, ठीक, वॉल्यूम चाहिए था, बट यहाँ पर वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया और ये भी डाउन चले गया, ठीक है ना, सेलिंग प्रेशर के कारण होगा। तो अभी यहाँ पर देखो नेक्स्ट चीज़ देखो, समटाइम फेल हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे कोई यहाँ पर पैनिक नहीं होना है, समटाइम फेल भी हो जाता है, ठीक है, पर हमको नेक्स्ट में रिकवर करना आना चाहिए। उसकी मनी मैनेजमेंट का भी एक टॉपिक है। अब देखो ये कैंडल जब स्ट्रॉन्ग आई, इसने एग्जैक्ट यहाँ पर क्या किया, एग्जैक्ट इसने यहाँ पर क्लोज दिया, देन नेक्स्ट कैंडल में हम ट्रेड कर सकते थे, ठीक है ना। जब एग्जैक्ट क्लोज दे रही है तो मतलब समझो कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसने रिजेक्शन लिया है, रिवर्सल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया है, बट ब्रेकआउट भी यहाँ पर इसका वॉल्यूम लो है, पर हमको हमारे यहाँ पर ब्रेकआउट सेटअप पूरा नहीं है, ठीक है, दो कैंडल नहीं है। फिर ये ग्रीन कैंडल आया, मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ उस वीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आया, तो इसको तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट रियल नहीं है। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग है, यस, देन नेक्स्ट कैंडल विल गो अप, ओके। अब यहाँ पर देखो
इसने भी ब्रेकआउट किया। तो ये देखो मतलब बहुत सारी यहाँ पर हमें, लेकिन एक लेवल को क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, एक लेवल को करो 2 बार यूज़, ठीक है, उससे ज़्यादा मत करो, क्योंकि जब 2 बार यूज़ करोगे आगे, तो क्या हो जाएगा उसके बाद मार्केट में बाकी लेवल भी तो है ना, उनको भी मतलब वो भी वर्क करेंगे। तो जैसे एक लेवल लगा रखा है तो इस पे मतलब बार बार ट्रेड मत करो। जब हमको 2 ट्रेड हम ले लें वहाँ पे, या तो चार्ट सीधा चेंज कर लो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एसेट्स हैं, ठीक है ना। या तो चार्ट चार्ट चेंज कर लो, या तो लेवल भी चेंज कर लो, ठीक है ना। तो जैसे एक लेवल, इस लेवल पे हमने 2 बार ट्रेड कर लिया, तो उस पर फिर उसको मतलब लेवल तो हमने लगाने हैं, ठीक है ना, लेवल तो हमने लगाने, पर ट्रेड जैसे 2 बार कर लिया तो उससे ज़्यादा बार मत करो, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर एक परफेक्ट एग्जांपल मिला है, ठीक है। इसने भी यहाँ से मतलब सेलिंग प्रेशर है, और यहाँ पर देखो 3 कैंडल है मोमेंटम की, बट यहाँ पर एनोमली टाइप हो गया, ठीक है ना। वॉल्यूम का यहाँ पर एनोमली हो गया, अप डाउन अप, ठीक है। यहाँ पर रिवर्सल हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में ध्यान देनी पड़ेगी, बट अभी हमको डीप एनालिसिस अगर हमने कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।